हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। अब हम बात करने वाले हैं दलित विमर्श पे कि इसका अवधारणा और स्वरूप क्या है, उसे विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं प्रस्तावना के साथ। दलित साहित्य भारतीय साहित्य में एक सशक्त आंदोलन के रूप में उभरा, जो सदियों से सामाजिक भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार का शिकार रहे दलित समुदाय की आवाज़ है। वर्ण व्यवस्था और जातिवाद ने समाज को विभाजित किया, जिसमें दलितों को हाशिए पर रखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों और संवैधानिक अधिकारों के कारण दलितों में जागरूकता आई, जिसने उनकी पीढ़ी को साहित्य के रूप में अभिव्यक्त किया गया। अब जानते हैं इसका अर्थ और परिभाषा क्या है। इसमें दलित का अर्थ दबाया, कुचला और टूटा हुआ है। उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो सामाजिक अपमान और उत्पीड़न का शिकार होते हैं। मतलब कि जो दलित है उसका अर्थ है दबाया हुआ, कुचला हुआ। इसमें मतलब जिनका भी शोषण किया जाता है वो सब दलित के अंतर्गत आते हैं। पर जब बाद में इसे फिर जब हमारे साहित्य में आया तो ये दलित एक मतलब पर्टिकुलर जो हमारे मतलब ST SC वाले हैं उनके लिए बन गया था। पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि दलित का जो सामान्य अर्थ था ये सबके लिए था कि उसमें स्त्री भी आए, पुरुष भी आ सकते हैं, निम्न जात के हैं वो भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के पुरुष सूतक में शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया, जो बाद में दलित कहलाए। विचारक हैं उनके दृष्टिकोण जान लेते हैं। अंबेडकर के अनुसार दलित वह है जो सामाजिक मीनार में निचले स्तर पर है और ऊपर नहीं जा सकता। बाबूराव बागुल के अनुसार दलित शब्द में दुख, अपमान, क्रांति और संघर्ष निहित है। दलित पैंथर दलित परिभाषा में मजदूर, स्त्री, आदिवासी भी शामिल है, पर साहित्य में मुख्यतः अनुसूचित जातियों तक सीमित है। मतलब जैसा कि हम मतलब अभी बताए कि इसमें स्त्री, पुरुष, आदिवासी जो जिनका भी शोषण किया जाता है वो सब दलित के अंतर्गत आते हैं, पर बाद में ये साहित्य में अनुसूचित जातियों तक ही सीमित रह गया। अब इसकी अवधारणा जानते हैं। दलित साहित्य यथार्थवादी साहित्य है जो दलितों के कटु अनुभव, शोषण और संघर्ष को व्यक्त करता है। ये परंपरागत सौंदर्य बोध से अलग जीवन के लिए साहित्य की अवधारणा पर आधारित है। इसमें कुछ विचारक हैं, उनका मतलब विचार जान लेते हैं। कंवल भारती दलित साहित्य केवल दलितों द्वारा लिखा गया उनकी पीड़ा और यथार्थ पर आधारित साहित्य है। ओम प्रकाश वाल्मीकि यह एकता, जन साहित्य और सामंती मानसिकता के खिलाफ संघर्ष का साहित्य है। शरण कुमार लिम्बाले यह मानव केंद्रित दृष्टिकोण से दलितों के दुख और सामाजिक पतन को प्रस्तुत करता है। मोहनदास नैमिषारण्य यह अधिकार, अस्मिता और पहचान की लड़ाई का साहित्य है। इन लोगों के जो विचार हैं वो बहुत ही मतलब विस्तार से बताया गया था, पर जो अपने पास समय है वो बहुत ही कम है और आप लोगों को आसान भाषा में समझाना था, तो इसलिए मैं बहुत मतलब इसको संक्षिप्त में करके आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ समझ में आ जाएगा। अब जानते हैं दलित साहित्य का स्वरूप। इसके दो स्वरूप हैं। एक तो वैचारिक पक्ष में, एक विधागत यानी कि जो हमारे कहानी, कविता, उपन्यास है उनके आधार पर। दलित साहित्य सामाजिक न्याय, समानता और मानवता की क्रांतिकारी आवाज़ है। यह आत्म दस्तावेज है जो दलित अस्मिता और आत्मसम्मान की खोज करती है। इसका वैचारिक पक्ष जान लेते हैं। सामाजिक अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध। यह वर्ण व्यवस्था और धार्मिक शास्त्रों के अन्याय का विरोध करता है। मनुष्य केंद्रित यथार्थ दलितों के जीवित अनुभवों पर आधारित यह मानवीय गरिमा की मांग करता है। अंबेडकरवादी प्रभाव। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का दर्शन इसकी रीढ़ है। यदि पेपर में आ जाता है आपके टिप्पणी में लिखने के लिए आदिवासी विमर्श पे, या मतलब प्रश्न ही आ जाता है लॉन्ग में, तो आप अगर मतलब जो वैचारिक मतलब पक्ष हैं कोटेशन, तो अम्बेडकर का अगर आप लिख रहे हैं तो उनका ये वाला लाइन ज़रूर लिखिएगा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। परंपराओं का पुनर्पाठ। ब्राह्मणवादी मूल्यों का खंडन और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की स्थापना। विद्रोह की चेतना या पीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ साथ संघर्ष और क्रांति का औजार है। अब जान लें कि विधागत रूप में
कविता। दलित कविता पीड़ा, विद्रोह और अस्मिता की अभिव्यक्ति है। उदाहरण में हम देखें, मोहनदास नेमिस-राय की कविता में ईश्वर और भाग्यवाद का खंडन है। ईश्वर की मौत उस पल होती है जब मेरे भीतर उठता है सवाल। लाइन लिख दीजिएगा। आत्मकथा दलित समाज के संघर्ष और यथार्थ का दस्तावेज है। उदाहरण में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन और मोहनदास नेमिस-राय के अपने अपने पिंजरे, ये इनकी आत्मकथा है। जूठन आप सबने भी पढ़ा होगा कि उसमें किस प्रकार से दिखाया गया है इनका जो मतलब बाल्यावस्था से लेके इनके पढ़ने तक पूरा इनका जो समय काल है, इन्होंने अपने आत्मकथा में बताया कि किस प्रकार से भेदभाव होता रहा था और शोषण हो रहे थे, वो सब कुछ उसमें बताया गया था। यदि आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िएगा। उपन्यास सामाजिक शोषण और अस्मिता की लड़ाई का चित्रण। जयप्रकाश कर्दन। उदाहरण में इनका छप्पर, मोहनदास नेमिस-राय का मुक्ति पूर्व, ये इनका उपन्यास है। अगला है कहानी दलित जीवन की संवेदना और न्याय की पुकार। उदाहरण में हम देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही कहानी है सलाम और रत्न कुमार सांभरिया के जो कहानी है शर्त, और इसमें प्रेमचंद की कहानी है सदगति। यदि आप वो भी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो कहानियों में भी कैसे अपनी कहानी के माध्यम से वो एक दलित को मतलब दलित किस प्रकार से शोषित किया जा रहा है, वो सब कुछ उनका चित्रण होता है। अभी आप इनका ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही कहानी है 25 चौका 150। यदि आप उसे भी पढ़ते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि एक दलित के साथ किस प्रकार से जो हमारा समाज है व्यवहार किया है, वो सब उन कहानियों में नज़र आता है। उनको किस प्रकार से मानसिक उनका शोषण किया गया है, शारीरिक शोषण किया गया है, तो मतलब उन सबको ही उजागर करने का एक माध्यम था। आलोचना में देखेंगे परंपरागत सौंदर्य शास्त्र से अलग मानवतावादी दिशांकन। उदाहरण में शरण कुमार लिम्बाले की दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। निष्कर्ष देखते हैं। दलित साहित्य बुद्ध, फुले और अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरित एक वैचारिक आंदोलन है जो शोषण और भेदभाव के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। यह कविता, आत्मकथा, उपन्यास, कहानी और आलोचना के माध्यम से दलित अस्मिता और आत्मसम्मान को स्थापित करता है। यह न केवल साहित्यिक क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बन रहा है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। वैसे दलित साहित्य जो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम बचपन से ही देखते आते हैं कि किस प्रकार से जातिगत भेदभाव, छुआछूत ये सब होता है, तो ये बहुत ही रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखने वाला प्रश्न है। यदि आपके पेपर में आता तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर लिख लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। खूब अच्छे से लिखिएगा। बाय। थैंक यू।